ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। साइंस से वे क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं जो पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इस दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं एग्जाम पर यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और 50 क्वेश्चन मैं आपके सामने तुरंत फटाफट रखने वाला हूं। काफ़ी तेज़ी से रिवीजन भी आपका हो जाएगा और जो क्वेश्चंस आप भूल गए हैं वो आपको याद भी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेता हूं। और आपकी स्क्रीन पर है पहला क्वेश्चन। कार्य का मात्रक क्या है? कार्य की मात्रक की बात करते हैं तो इसका मात्रक जूल है, आपका आंसर हो जाएगा। कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। याद रखिए, कार्य का मात्रक जूल है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी का है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ये एनटीपीसी आरआरबी का 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो साइंस के वे क्वेश्चंस जो अक्सर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उन्हीं क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। 50 क्वेश्चन आपको फटाफट देखने के लिए मिलने वाला है। तो चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर है। प्रश्न इस प्रकार से है कि पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक की बात करते हैं, ये किसकी इकाई है? तो ये भी दूरी की इकाई है। अभी आपने देखा था कि जो प्रकाश वर्ष है किसकी इकाई है, तो वो भी दूरी का है और पारसेक भी आपका क्या है? ये भी दूरी का है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, टेक्नीशियन में पूछा गया प्रश्न 2018 का है। दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रक आपका पास्कल है। याद रखिएगा, दाब का मात्रक क्या है? पास्कल है। ठीक है, पी से हो जाएगा आपका पास्कल और पी से हो जाएगा आपका प्रेशर। तो याद रखिएगा। ठीक है, ये भी आपका आरआरबी जे में 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न है क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो आपका रेडियो धर्मिकता हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्यूरी जो है किसकी इकाई का नाम है? तो हो जाएगा आपका रेडियो धर्मिकता। प्रश्न नंबर 6वां है आपकी स्क्रीन पर। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में मापते हैं। ठीक है, खाद्य ऊर्जा को किस में मापते हैं हम लोग? तो कैलोरी में मापते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो एम्पियर हो जाएगा। विद्युत मात्रा की इकाई आपका हो जाएगा। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा डायोप्टर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पाते हैं। प्रश्न नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पर। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल है। ठीक है, अगला प्रश्न है एम्पियर क्या मापने की इकाई है? तो जो एम्पियर है, एम्पियर से क्या मापा जाता है? तो विद्युत धारा मापा जाता है। ठीक है, एम्पियर से क्या मापा जाता है? तो विद्युत धारा को मापा जाता है। अगला प्रश्न है ल्यूमेक किसका मात्रक है? तो ल्यूमेक किसका मात्रक है? आंसर आपका हो जाएगा ज्योति फ्लक्स का। ठीक है, हर्ट्ज क्या मापने की इकाई है? तो हर्ट्ज जो है तरंगों की आवृत्ति मापी जाती है। तरंगों की आवृत्ति मापने के लिए हर्ट्ज का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 13 है। ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? तो ऊर्जा की एसआई इकाई की बात करते हैं तो जूल हो जाएगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है आपका? तो टेस्ला हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या है? तो एसआई पद्धति में बल का मात्रक आपका न्यूटन हो जाएगा। आप कमेंट करके बताइए कि सीजीएस पद्धति में, ठीक है, बल का मात्रक क्या है? एक खगोलीय इकाई संबंधित है। तो एक खगोलीय इकाई जो है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से है। ठीक है, एक खगोलीय इकाई किससे संबंधित है? तो सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से संबंधित है। तो खगोलीय जो इकाई होती है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को मापा जाता है खगोलीय दूरदर्शी के द्वारा, भी आप जानते होंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। ठीक है, न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट आपका न्यूटन का तीसरा नियम यानी संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। यानी रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के आधार पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा? यदि हम भूमध्य रेखा से, ठीक है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो जी का मान क्या होगा? तो जी का मान क्या हो जाता है आपका? बढ़ जाता है। ठीक है, जी का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा।
अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर देख सकते हैं, शरीर की वजन कहाँ अधिकतम होता है? शरीर का वजन कहाँ अधिकतम होता है? तो ध्रुवों पर शरीर का वजन अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। ये भी आप देख सकते हैं एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्नों वे सारे ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे जो कभी न कभी एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी ठीक है में पूछा गया होगा। अगला प्रश्न है पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। ठीक है। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? तो बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? तो निम्न घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते हैं। प्रश्न नंबर 24 है आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। तो नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। डायनमो परिवर्तित करता है। तो डायनमो परिवर्तित करता है किससे? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए। जो डायनमो होता है क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड्स, परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होता है परमाणु के नाभिक में। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? तो एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28 है आपकी स्क्रीन पर, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण से के साथ जुड़ा है। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है, उनका नाम क्या है? बोस, सत्येंद्रनाथ बोस। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, न्यूटन की खोज किसने की थी? सॉरी, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। किसने किया था? तो चैडविक ने किया था। अगला प्रश्न है, रेडियो धर्मिकता मापी जाती है। तो रेडियो धर्मिकता जो होती है मापी जाती है तो गीगर मूलर काउंटर से। तो गीगर मूलर काउंटर से रेडियो धर्मिकता मापी जाती है। अगला प्रश्न है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है ये। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32 है, हाइड्रोजन बम आधारित है। तो हाइड्रोजन बम आधारित है तो नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम आधारित है। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? तो वायु में रेडान जो होता है नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, हंसाने वाली गैस है। तो हंसाने वाली गैस का नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O जिसका नाम है। ठीक है। खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, सोडियम बाइकार्बोनेट है, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट खाने के सोडा का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, धोने का सोडा किसका प्रचलित नाम है? तो धोने का सोडा किसका प्रचलित नाम है? तो यहाँ पर देख सकते हैं सोडियम कार्बोनेट का, Na2CO3, यानी सोडियम कार्बोनेट जो है आपके धोने के सोडा का एक प्रचलित नाम है। अगला प्रश्न है, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? तो नीला थोथा का रासायनिक नाम है कॉपर सल्फेट, यानी CuSO4, यानी कॉपर सल्फेट नीला थोथा का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का एक्सकार्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। इसे भी आपको याद रखना है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एक्सकार्बिक अम्ल। याद रखिएगा, विटामिन सी एक्सकार्बिक अम्ल। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो वो होता है आपका तंत्रिका तंत्र। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। ठीक है। कोशिका, तंत्रिका कोशिका, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका। ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अगला प्रश्न है, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ से बने होते हैं? तो दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ से बने होते हैं? तो डेंटाइन से बना हुआ होता है। ठीक है। डेंटाइन से दांत बने हुए होते हैं। मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। तो मानव शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है? तो प्लीहा कहलाता है, जिसे तितली भी कहते हैं हम लोग। प्लीहा या तितली उसी का नाम है। ठीक है। तो मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है तो प्लीहा। अगला प्रश्न है आपका, लाल रक्त कणिकाएं का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण
जिसे हम लोग आरबीसी कहते हैं, ठीक है। इसका निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण आपका अस्थि मज्जा में होता है, ठीक है, ठीक है, इन बोन मैरो में इसका निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर आपका 43 है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य घटक है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पाते हैं, प्रश्न नंबर 44 है, मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो हिपैरिन के उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। अगला प्रश्न है, पेसमेकर का संबंध किससे है? तो पेसमेकर का संबंध किससे है? तो हार्ट से है, यानी हृदय से है। पेसमेकर का संबंध किससे है? तो हृदय से है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम है? तो मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम का नाम क्या है? तो ये है आपका टाइलिन है या फिर एमाइलेज है, ठीक है। तो टाइलिन या फिर एमाइलेज। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर प्रश्न है यहाँ पर 47 नंबर है, पित्त जमा होता है, तो पित्त कहाँ पर जमा होता है? तो पित्ताशय में जमा होता है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, आप देख सकते हैं, प्रश्न नंबर 48 है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है? तो मानव गुर्दे में बनने वाली प्रायः पथरी जो होती है बनी होती है तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है, ठीक है। मानव गुर्दे में जो पथरी बनती है वो किसकी बनी होती है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 48 तो हो ही गया है, प्रश्न नंबर आते हैं 49, आपके स्क्रीन पर रहेगा यहाँ पर, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क, ठीक है, प्रमस्तिष्क है। और प्रश्न नंबर अंतिम 50वां क्वेश्चन है, इंसुलिन उत्पादित होता है? तो इंसुलिन उत्पादित होता है अग्नाशय के द्वारा, ठीक है। तो अग्नाशय द्वारा जो होता है आपका इंसुलिन उत्पादित होता है फ्रेंड्स, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न को और भी आप वीडियो देखना चाहते हैं ऐसे ही प्रश्न का, और आप देखना चाहते हैं वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3, वीडियो नंबर 4, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और या फिर टेलीग्राम पर भी आप इस चैनल को देख सकते हैं, और टेलीग्राम से भी ये जो पीडीएफ है आप टेलीग्राम पर उससे प्राप्त कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो वीडियो आपको कैसी लगी लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगा होगा तो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।